कहानी का नाम कागज के टुकड़े। अमित के पिता ने मंडी में अपनी दुकान पर जाने से पहले एक बार फिर से उसे उठाने के प्रयास से कहा कि बेवकूफ इंसान अगर इसी तरह जिंदगी में सोता रहेगा तो सारी उम्र कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। हजारों बार समझा चुका हूं कि यदि अपनी जिंदगी को संवारना है तो सुबह जल्दी उठा कर, लेकिन मुझे लगता है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। अमित ने बिस्तर पर लेटे ही कहा, यदि सुबह जल्दी उठकर ही हर कोई अमीर बन सकता तो फिर हमारा अखबार वाला और दूध वाला दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। अब इससे पहले कि अमित की इस बात पर सारे घर में हंगामा होता, अमित की मां ने अपने पति को किसी तरह से शांत करके ठंडे मन से दुकान पर भेज दिया। कुछ ही देर में अमित की मां उसके लिए नाश्ता बनाकर किसी जरूरी काम से बाहर चली गई। थोड़ी देर और नींद पूरी करने के बाद अमित जब सोकर उठा तो घर में काम करने वाली बाई ने अखबार देने के साथ एक लिफाफा भी उसको दिया। साथ ही माफी मांगते हुए उसने कहा कि रात को आप किस समय घर आए, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, वरना ये चिट्ठी रात को ही दे देती। अमित ने खुशी खुशी उस लिफाफे को खोलने के साथ बाई को एक कप गर्मा गर्म चाय लाने के लिए भेज दिया। लिफाफा खोलते ही अमित की नजर उस पत्र पर दौड़ने लगी तो उसी तेजी से उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पत्र को पढ़ते पढ़ते अमित को ऐसा महसूस होने लगा कि उसका बरसों पुराना ख्वाब अब पूरा होने में देर नहीं है। इस पत्र में कनाडा की एक कंपनी में अमित को एक अच्छी नौकरी की पेशकश दी थी। अमित ने जब से होश संभाला था उसी दिन से उसके मन में एक ही लालसा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे विदेश में जाकर ढेरों डॉलर कमाने हैं। न जाने कैसे उसके मन में ये बात पक्के तौर पर घर कर चुकी थी। यहाँ रहकर उसके अपने पिता की दुकान में मेहनत करके भी वो अपने लिए वो सब कुछ नहीं कमा सकता जो कुछ वो अपने जीवन में हासिल करना चाहता है। अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी में किसको शरीक करे। जैसे ही काम वाली बाई चाय की ट्रे लेकर आई तो अमित ने सबसे पहले अपनी खुशी का इजहार उससे किया। लेकिन अमित को हैरानी उस समय हुई जब उसने देखा कि इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। मुबारकबाद देना तो दूर, उल्टा बाई ने अमित से कहा कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो तुम्हारे पास है, अच्छा घर, गाड़ी और सबसे बड़ी चीज तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ है। फिर भी तुम ये सब कुछ छोड़कर दूर प्रदेश में जाने की बात क्यों कर सोच रहे हो। अमित ने नाराज होते हुए कहा कि तुम तो ठहरी अनपढ़, तुम क्या जानो कि दुनिया क्या होती है। मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पिता की तरह उस दुकान पर नहीं गुजार सकता। अपने लिए कुछ भी लेना हो तो महीनों भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ता है। ना तो दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और ना ही कोई मौज मस्ती कर सकते हैं। बस सारा दिन सड़े गले फल और सब्जियों के बीच अपनी जिंदगी भी खत्म करते रहो। जरा सी कोई गलती हो जाए तो कोई कई दिनों तक गालियां सुननी पड़ती हैं। अमित के मन की निराशा को अच्छे से भांपते हुए बाई ने कहा कि बच्चे जब कभी भी कोई गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें गुस्सा करते हुए जरूर कई बार कुछ बुरा भला कह देते हैं, लेकिन यह सब उनकी जुबां पर होता है, उनके मन में कुछ नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज हो ही नहीं सकते। अभी तक तो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो। क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि हमें उनके बारे में भी कुछ करना चाहिए, जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। यही जज्बा हमें जिंदगी से असल प्यार का मतलब समझाता है। बेटा, एक बात कभी मत भूलना कि हमारे रिश्ते होते हैं प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारे जैसे बच्चे प्यार तो पैसे से करने लगते हैं और रिश्तों का उपयोग कर अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर देते हैं।
भगवान की नजर में भी वो इंसान बड़ा नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों ना सही कुछ लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। अमित, तुम मेरे बच्चों की तरह हो, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि जब कभी हमारी जेब खाली होती है तो वो हमें बहुत कुछ नया सिखाती है, परंतु जब जेब में जरूरत से अधिक पैसा आ जाए तो अपने साथ हजारों बुराइयों को लेकर आती है। इसलिए घर छोड़ने से पहले जो भी है फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना। बाई की सारी बातें अमित को जहर की तरह लग रही थी। उसने उबलते हुए कहा कि अब मुझे तुम जैसे नौकरों से ये सीखना पड़ेगा कि मुझे अपना भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे पहले कि अमित बाई को कुछ और अपशब्द कहता, उसकी माँ घर के अंदर दाखिल हुई। अमित की सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम तो काफी पढ़े लिखे हो, फिर भी तुम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या ये भी बताने की जरूरत है कि हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसका सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा। हमें कभी भी उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे लिए करें। तुम शायद ये भूल रहे हो कि इसी भाई ने अपने बच्चों की परवाह न करके तुम्हें इतना बड़ा किया है। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती तो अपने पास नहीं रख सकती, लेकिन जहां कहीं भी रहो, मेरी एक बात सदा याद रखना कि अपने दुश्मन को हजार मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन अपने करीबी को कभी भी एक भी मौका मत देना कि वो तुम्हारा दुश्मन बन सके। बेटा, जिस दिन घर वालों से दूर जाओगे उस दिन तुम महसूस करोगे कि माँ बाप का प्यार उस नमक की तरह होता है जो हमारे खाने में तो रहता है परंतु दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कभी वे खाने में ना हो तो उस दिन उसकी बहुत कमी महसूस होती है। अमित की माताजी की प्रेरणादायक बातें सुनकर मैं यही सलाह देती हूँ कि माँ बाप के प्यार को ठुकरा कर आप चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, वो कागज के टुकड़ों के से बढ़कर कुछ नहीं हो सकते। ऐसा प्यार जो सिर्फ पैसा बनाता है और रिश्तों को खत्म करता है, वो और कुछ नहीं, एक घटिया व्यापार है। दोस्तों, आपको हमारे कहानी कागज के टुकड़े कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।